क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन। हाँ। क्या आपके जो मरी थी बच्ची, उसका क्या नाम था? नीलम। और उसकी उम्र कितनी थी? 10 साल। ट्रक ने कुचलकर मार डाला, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने आरोप लगाया है कि बाकायदे पैसे देकर ट्रक को छोड़ा गया है। कहाँ के यह तारीख की मिली, वैसे मिली, 2 साल में मिली, 3 साल में एको पैसा नहीं मिला। अच्छा, एको पैसा ना मिला? नहीं, वो ओकर पैसा मिल जाए, ओकर कुछ आत्मा को संतोष हो जात कि भाई घटना भई तो कुछ मिला। आपसे पैसे लिया गया था क्या? हाँ, 25,000। कौन लिया था? अब नाम नहीं जानते साहब, हम तो पढ़े लिखे तो नहीं रहा। थानेदार के 25,000 दिया के कागज पर लिखत रहे, कुल हो FIR कुछ नहीं मिला। जिनका नाम गणानंद त्रिपाठी है FIR में, उन्होंने इनसे 25,000 रुपये चार्जशीट लगाने के लिए 2019 में लिया गया। 6 वर्षों से जो घटना हुई उसके बाद, एक्सीडेंट होने के बाद अभी तक की उसकी चार्जशीट नहीं आई है, जिस वजह से इनका क्लेम से लेके हर चीज़ पेंडिंग है। अरे भाई, पैसा लिए हो तो कम से कम काम तो कर दो, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप घूस क्यों ले रहे हैं? घूस नहीं लेना चाहिए ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो। एक मामला भी आपका कब सेटी का आया था 2 दिन पहले, उसमें भी पैसा लेके चार्जशीट लगाने के लिए बोला गया, कोई चार्जशीट नहीं आई। उनका 2016 का मैटर था, इनका 2019 का मैटर है। FIR लिखवाना हो या मुकदमा लिखवाना हो, तहरीर देना हो तो थाने में जाते हैं, लेकिन लगातार अब देखा जा रहा है कि सारी भीड़ कमिश्नरेट में आ रही है। आप बता सकते हैं क्यों आ रही है? प्रशासन की गलती। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सेवा में तत्पर है। जीरो टॉलरेंस की बात भी हो रही है, उसके बाद भी थानों पर पैसे वसूली का आरोप लग रहे हैं। तो इस पे क्या सरकार भी विफल इस मामले में? सर, जब FIR हो गई नहीं तो जीरो टॉलरेंस हो ही गया ना। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं कमिश्नरेट में हूं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से कमिश्नरेट में फरियादियों की संख्या बढ़ रही है, एक बहुत ही सोचनीय विषय होगी। मैं आपको बता दूं कि जो थाने में भीड़ लगती थी, अब वो भीड़ कमिश्नरेट में लगती है। उच्च अधिकारी इस मामले का संज्ञान तो लेते हैं, फरियादियों की फरियाद तो सुनते हैं, लेकिन थानाओं पर फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जाती है। लेकिन यहाँ के उच्च अधिकारी फिर भी इस मामले का गंभीरता से संज्ञान नहीं लेते, इसलिए थाने पर सुनवाई नहीं होती। हमारे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग खड़े हैं। इनका यह मामला है कि इनके 10 साल की नातिन का ट्रक दुर्घटना से मौत हो जाती है। सड़क दुर्घटना में ट्रक ने कुचलकर मार डाला, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने आरोप लगाया है कि बाकायदे पैसे देकर ट्रक को छोड़ा गया है। ट्रक बंद रहा। ट्रक बंद था। कितने दिन बाद छोड़ा गया? 2 दिन बाद। क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन। हाँ। क्या आपके जो मरी थी बच्ची, उसका क्या नाम था? नीलम। और उसकी उम्र कितनी थी? 10 साल। कब मरी थी? 2019 में। हाँ, हम पढ़े लिखे नहीं होते, बात समझ के। हाँ। कैसे मरी थी? ट्रक से। ट्रक से? हाँ। तो जब उस वक्त मरी थी तो चक्का जाम भी हुआ? हाँ, चक्का जाम रहा है। इसके बाद प्रशासन आयल, जनता लोग मारने नहीं दिए, ट्रक वाले को बचा लिया। इसके बाद ट्रक घटाई के लेके गई वहाँ थाने पर। हाँ। तो ओकरे बाद का भयल? अधिकारी आए कहले हुए कि हम तो के न्याय दिलाई। ओकरे बाद कौड़ी दिवाओ की दुनिया भर के प्रखंड बतिया एको मिला नहीं। कहाँ के यह तारीख की मिली, वैसे मिली, 2 साल में मिली, 3 साल में एको पैसा नहीं मिला। अच्छा, एको पैसा ना मिला? नहीं। अच्छा, तो तू अभी तक मतलब लड़की के न्याय मिल जाए। हाँ। या कुछ तोरे लिए हो जाए, ओकरे लिए आज भी परेशान होगा? हाँ, लड़की बदे हम परेशान है। लड़की बदे नाती बदे भाई, वो ओकर पैसा मिल जाए, ओकर कुछ आत्मा को संतोष हो जात कि भाई घटना भई तो कुछ मिला। जो लड़की लड़ी उसके पिताजी क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं, झुआ फरसा के काम। क्या नाम है उनका? राजकुमार। अच्छा, किस थाने का मामला है? कमसेटी थाने के। आप बता रहे थे कि यहाँ पे जब आए तो आप बता रहे थे कि हम काम का जब यशो साहब से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे का हम काम नहीं करेंगे। हाँ। आपसे पैसे लिया गया था क्या? हाँ, 25,000। कौन लिया था? अब नाम नहीं जानते साहब, हम तो पढ़े लिखे तो नहीं रहा। थानेदार के 25,000 दिया के कागज पर लिखत रहे, कुल हो FIR कुछ नहीं मिला। अच्छा। हाँ। जब पैसा देला था अकेले दिले रहा? हाँ हाँ, अकेला। मतलब कहाँ दिले रहा? घरे आल ना तब दिले रहा कि कहाँ दिले रहा? घरे। तोरे घरे आके ले ले हाँ, पैसा? हाँ। उनके देखवा तो पहचान जीवा? हाँ हाँ, पहचान जाओ। जो पैसा लेने पहचान जीवा? हाँ, पहचान जाओ। देखिए, पढ़े लिखे नहीं है। कितना पढ़े लिखे आप? एको अच्छा नहीं है। देखिए, पढ़े लिखे नहीं है, इनका क्या मामला है सही से बता भी नहीं पा रहे, लेकिन ये लगातार कमिश्नरेट का चक्कर काट रहे हैं ताकि इनके नतनी को न्याय मिले। आज कहाँ आए थे? यहाँ कचहरी में, दीवानी में।
देवानी में आए लगातार ये घूम रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, वकीलों का सहारा ले रहे हैं। अगर वकील ना होते तो शायद पुलिस वाले क्या करते, इसका अंजाम आप समझ सकते हैं। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि वकील साहब आखिर का पूरा मामला क्या था। इनका मामला 2019-21 अप्रैल का है, जिसमें सुबह 7:30 बजे इनकी जो नतनी है उसको ट्रक ने कुचल दिया, जिसका गाड़ी नंबर है UP 45D8411। तो उसने इनकी नतनी को कुचल दिया। उसके बाद थाने ने टैंकर को पकड़ा, जिसके 2 दिन बाद टैंकर को बिना किसी लीगल कार्रवाई के उसको छोड़ दिया गया, पैसा लेन देन करके। उसके बाद तब से अभी तक थाने से कोई भी चार्जशीट कोर्ट में भी नहीं है और कोर्ट के ऑफिस में भी नहीं है। तो आज हमने कोर्ट से ये अपील की है कि जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट मंगवाई जाए, तो 1-2 दिन में उसका भी ऑर्डर हो जाएगा। जिसमें चार्जशीट अभी तक 2019 और 2025 तक चार्जशीट ना आना काफ़ी 5 साल तक चार्जशीट नहीं आया, लेकिन चार्जशीट का प्रोसेस है कि 60 दिन तक BNS के 60 से आ जाना चाहिए, लेकिन 5 साल हो जाना प्रशासन की कमी है। ये चार्जशीट लगाने के नाम पर कुछ पैसे लिए गए थे, इन्होंने पैसे का भी नाम लिया है। 25,000 रुपये इनसे SHO साहब ने, जिनका नाम घनानंद त्रिपाठी है FIR में, उन्होंने इनसे 25,000 रुपये चार्जशीट लगाने के लिए 2019 में लिया गया। वकील साहब आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ही लिया। इनका कहना है कि थाना प्रभारी, और उस समय थाना प्रभारी वही थे, घनानंद त्रिपाठी। ये बुजुर्ग हैं, इनको जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा, इनका एक स्टेटमेंट है कि मैंने थाना प्रभारी को दिया था। तो उस समय के थाना प्रभारी घनानंद त्रिपाठी थे। तो फिर आपने बाकायदा पता किया तो चार्जशीट नहीं आई थी। जी, चार्जशीट नहीं आई अभी तक इनके मामले में। वकील साहब क्या कहेंगे, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आनंद सिंह है और जैसा कि उपयुक्त ये मामला जो है, इसमें पिछले गत 6 वर्षों से जो घटना हुई उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद अभी तक की उसकी चार्जशीट नहीं आई है, जिस वजह से इनका क्लेम से लेके हर चीज़ पेंडिंग है। बाकी मैं यही न्यायालय से हम लोगों ने जाके ये प्रार्थना करी है कि जल्द से जल्द चार्जशीट जो है उपलब्ध कराई जाए, जिससे इनको न्याय मिल सके। पैसे की भी बात आ रही है। पूर्व में भी अभी कपसेटी थाने पर एक लोगों ने आरोप लगाया था कि चार्जशीट लगाने के नाम पर उनसे भी पैसे लिए गए थे। ये तो क्या कहूँ मैं, ये तो पुलिस की देखा जाए धीरे धीरे ये आदतन हो चुकी है कि जो गरीब है उससे पैसा ले लेना और उससे कह देना कि हाँ कर देंगे, और वो फिर करते ही रह जाते हैं। आपके सामने मामला देख ही रहे हैं आप कि 6-6 वर्षों से आदमी टहल रहा है पैसा देने के बाद भी। अरे भाई पैसा लिए हो तो कम से कम काम तो कर दो, क्यों उसको परेशान कर दो। मेरा एक सवाल है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप घूस क्यों ले रहे हैं? घूस नहीं लेना चाहिए ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो। पुलिस वाले की जो जॉब है स्टेट गवर्नमेंट की है, सरकार पैसा दे रही है, आप चार्जशीट के लिए पैसे लेंगे। एक मामला अभी आपका कपसेटी का आया था 2 दिन पहले, उसमें भी पैसा लेके चार्जशीट लगाने के लिए बोला गया, कोई चार्जशीट नहीं आई। उनका 2016 का मैटर था, इनका 2019 का मैटर है। अपने कर्तव्य का मतलब पालन तो करें। अभी जिस तरह से पुलिस पर तमाम तरह से आरोप लगते हैं, उच्च अधिकारी मामले का संज्ञान क्यों नहीं लेते? अब ये तो उच्च अधिकारी ही जानेंगे क्यों नहीं ले रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट है। तो अभी जैसा आपने बताया कि 5 साल से चार्जशीट नहीं आए, आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगा? अभी पहले मामला कोर्ट में हम लेके गए हैं, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको मानेंगे। कोर्ट जो भी ऑर्डर करती है वो हम भी मानेंगे, क्लाइंट भी मानेंगे, पुलिस को भी मानना पड़ेगा। अक्सर कई मामलों में देखा जाता है जब ट्रक दुर्घटना हो जाता है तो वहाँ पर जाम छुड़ाने के लिए और ड्राइवर को बचाने के लिए, सड़क दुर्घटना की बात कर लिया जाए तो उसमें ज़्यादातर कहते हैं कि हम आपको मुआवजा दिला देंगे, तमाम तरीके से लालच देकर जाम का हटवा देते हैं। उसके बाद फिर से मनमानी बढ़ जाती है, पैसे नहीं देते हैं, बल्कि आरोप लग जाता है कि पुलिस नहीं पैसा लेकर ट्रक गाड़ी को छोड़ दिया। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भी मैटर अगर आता है न्यायालय के पास तो काफ़ी रिसर्च करके आता है। कुछ भी तो हम फाइल नहीं कर सकते। कोई भी अगर मोटर एक्सीडेंटल का भी मैटर आता है तो काफ़ी रिसर्च के बाद ही कोई किसी पे आरोप लगता है। तुरंत आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। और चार्जशीट ना आना, तो कोर्ट में चार्जशीट अगर आती तो हमें यहाँ ना आना पड़ता। हम भी फाइल नहीं करते, हम तो पुलिस के पास से चार्जशीट मंगा सकते थे ना। हम कोर्ट के पास क्यों गए? तो हम तो चार्जशीट ही के लिए गए कि हमारी चार्जशीट बची हुई है, आप उसको आरोप पत्र आप दाखिल करवाइए। साहब मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से थाने में FIR लिखवाना हो या मुकदमा लिखवाना हो, तहरीर देना हो तो थाने में जाते हैं, लेकिन लगातार अब देखा जा रहा है कि सारी भीड़ कमिश्नरेट में आ रही है। आप बता सकते हैं क्यों आ रही है? प्रशासन की गलती। प्रशासन कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रही है वो आपको देख ही रहे हैं ना। FIR लिखवाने के लिए अधिवक्ता दौड़ें, कोई मतलब नहीं है ना इसका।
उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सेवा में तत्पर तत्पर है, है। बहुत जीरो बढ़िया तत्पर टॉलरेंस की बात भी हो रही है, उसके बाद भी थानों पर पैसे वसूली का आरोप लग रहे हैं, तो इस पे क्या सरकार भी विफल इस मामले में? सर जब एफआईआर होगी ही नहीं तो जीरो टॉलरेंस हो ही गया ना। जब आपके रजिस्टर में कोई चीज़ एंट्री ही नहीं होगी तो आप वैसे एकदम सब कुछ सही है। जब रजिस्टर में एंट्री होगी तब जाके हर चीज़ बनेगी ना। जब एफआईआर लिखी ही नहीं जाएगी तो सब जगह बढ़िया है। इसी वजह से सारे फरियादी कमिश्नरेट में आके खड़े हैं। अगला कदम क्या होगा इनके लिए आप? अगला कदम यही है कि न्यायालय का से हम लोग जो है चार्जशीट आएगी उसके बाद जो भी प्रक्रिया है न्यायालय के द्वारा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी की पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है। इतना बेहतरीन कार्य कर रही है कि हर तरह से आरोप लग रहे हैं, कभी पैसे लुटेरा तक वाराणसी पुलिस बन चुकी है। इसके बावजूद भी ऊपर से कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कार्रवाई होता है। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।